हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए पहला टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो पहला का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो तीन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो चार का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो पांच का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो छह का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो सात का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1784। नेक्स्ट है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो आठ का सही उत्तर है ऑप्शन बी, देशी रजबारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट है, मंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वर्ष 1909 में। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है, कौन सुमेर नहीं है। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। भारत विभाजन की बात कही गई थी जो गलत है, जबकि मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से जुड़ा हुआ था और कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा के गठन से जुड़ा हुआ था। तो ऊपर वाले एबीसी सही है, जबकि डी जो है साइमन कमीशन ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे दी गई थी? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 31425। ए का तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध है प्रांतों में द्वैध शासन से। बी में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध है प्रांतीय स्वायत्तता से। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का संबंध है ब्रिटिश सांप्रदायिक निर्वाचन से। और भारत परिषद अधिनियम 1861 का जो संबंध है वह है सती प्रथा का अंत से। और भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो संबंध है वह है ब्रिटिश शासन शक्तियों में आया। तो ये 29 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1784। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।